तो नमस्कार। छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़े भाई बहनों माता पिता को चरण स्पर्श। कैसे आप लोग? आशा करती बहुत बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आप सभी भाई बहनों को आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज खेत पे जा रही हूँ। तिली, जो मेरे खेत में तिली है, वहाँ जा रही हूँ देखने कि पक गई है या स्कूल गई थी। स्कूल से आके अब मैं अपने खेत पे जा रही हूँ जहाँ मेरी तिली है, वहाँ जा रही हूँ। मैं देख के आऊँगी कि पक गई है कि नहीं पकी है, तो कहूँगी कि बच्चों से काटने के लिए कि उसे भी काटना पड़ेगी, नहीं तो खेतों में वैसी हो जाएगी, खिल जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। अब मैं खेत पे आ गई हूँ। ये खेत है हमारे, वो ठेके पे हैं रखे हुए। ये बरेली के खेत हैं, तो हमने ठेके पे रख रखे हैं, तो उसी में गेहूँ करते हैं और तिली करते हैं, तो उन्हें दे देते हैं। जो उनसे तय है वो दे देते हैं उनका। और ये हमारे पड़ोस में खेत है उनका, वो हमारी जिठानी है। तो मैंने इनसे कहा था, दीदी आप काट रही हो, हमारे यहाँ भी देख लो तिली। तो बोली कि चल देख लेते हैं। तो इन्हें भी दिखाई मैंने, तो वो कह रही हैं अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी कच्ची है, 2-3 दिन और रुक जाओ। तो ये तार लगे हैं, तब भी इसमें गैयाँ घुस जाती हैं, तो सारी गैयों ने भी तोड़ दिए इधर से उधर, सब खराब कर दिए। और है थोड़ी है तिली, ऐसे ये मैंने पकड़ रखी है, ये तिली है, इस पर तिली लगी है, गुंछे लगे हैं। अगर पूरी होती है ये उसका है, सनई के पेड़ हैं जी, जो पड़ोस में खेत है उनने बो रखे हैं, मेड़े पे लगाए हैं मेड़ा। तो ये मैंने कहा दीदी देखो ये फूल आए, तो वो कह रही थी इसकी सब्जी बनती है। तो मैंने कहा अपनी होती तो तोड़ भी लेते सब्जी के लिए, अब वो दूसरे के खेत में कैसे तोड़ लोगे। तो मैंने दिखाई आप लोगों को कि सनई का पेड़ ऐसा होता है और फूल ऐसे होते हैं पीले। अब जे हमारी पल्ली दूसरे खेत में जा रही हूँ, जैसे दूसरा वाला एक जे है 2 बीघे का, 2 बीघे का इधर है, इसमें भी बहुत कम तिली है, सारी बरसात में ख़राब हो गई। तो मैंने कहा देखते, बच्चे कह रहे थे नहीं है मम्मी नहीं काटेंगे। और जे मैंने पकड़ रखी है, देखो इस पर कितनी बढ़िया लगी है, कितनी गुंछेदार लगी है। अगर ऐसी होती सब खेत में तो बहुत पैसों की तिली होती, सारी बर्बाद हो गई बारिश में हमारी। थोड़ी बहुत निकलेगी, वो काटना तो है ही, बटोर के तो रखेंगे ही। सारी तिली बई थी, तो ये फुलवारी के भी पेड़ जम आए, देखो कितने सुंदर फूल लगे हैं सफ़ेद सफ़ेद। और इधर जो दिख रहे हैं खाली खाली, तो इधर इधर क्या कहते हैं, पानी भर गया था, सब तिली खराब हो गई, पानी में बैठ जाती है। तो कम है, बहुत कम है तिली यहाँ पे। देखो जी खाली खेत दिख रहे हैं, बिल्कुल खाली खाली है यहाँ पे, घास है, इधर तिली नहीं है। और फुलवारी बहुत जमी है। अब मैं जा रही हूँ पल्ले खेत में, जैसे दूसरे वाले में। अब मैं पल्ले खेत में जा रही हूँ, इसमें बहुत घास है, तो इसमें मुझे चल नहीं मिल रहा है। और सेंधे की भी बेल है, सभी आपकी सेंधा की बेल बहुत जमी है, तो इस पर चल नहीं पा रही, क्योंकि मेरे पैर लग रहा है, तो मुझे लग रहा है मैं गिर ना जाऊँ। तो मैंने तो ये कह रहा लड़का हमारा कि देख तो लो, सब में दिखा, फिर तुम कहो कि कच्ची काट दी। तो वो देखने आए हैं हम, तो हमने कहा रुक जाओ थोड़े दिन तभी काट लेना। मेरी वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करना। कि अब हम इधर को आ गए हैं, देखो घूम के खेत से। जे है एक आध पेड़, जे दूसरे वाले खेत में है, इसमें भी अच्छा है जी दिखा रही हूँ मैं, इसमें भी देखो कितनी बढ़िया तिली है, एकदम नीचे से ऊपर तक लदी है। ये दूसरा वाला खेत है, तो उसमें ज़्यादा पानी भर गया, क्योंकि जिस दिन बही थी उसी दिन बारिश हो गई, तो इसलिए इसमें बहुत कम है तिली। तिली नहीं दिख रही तुमको, घास ही दिख रही है। तो ये तिली जो पुआ में डालते हैं वो तिली है। और इसका तेल पिराते हैं, गांव में होती है, हमारे यहाँ तेल पिराते हैं, तो इसका तेल बिल्कुल देसी घी की तरह पूड़ी होती हैं, बहुत सुंदर एकदम सफ़ेद बढ़िया, जो खाने में बिल्कुल ऐसी लगी देसी घी की पूड़ियाँ हैं। क्योंकि हम जब आए थे तो हमारी सास ने पिराया था, तो अब हम तो नहीं पिरा पाते हैं, क्योंकि महंगी बिकती है, इसलिए हम पैसे के लालच से नहीं पिराते हैं। थोड़ी निकलती तो हम ये कहते हैं चलो बेच दो, क्या है, पैसे की काम आ जाएंगे। अब हम ये खाली खेत पड़ा है हमारे पड़ोसी का, तो अब हम जा रहे हैं घर। जे यहाँ पे जो खाली खेत जे सही है, जुता हुआ है, इसमें सही चल मिल रहा है, जुता हुआ पड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ था।
अब जा रहे हैं हम घर, तिली हमने देख ली, अब घर आ गए। अब हम दूसरे काम की तैयारी करेंगे, कपड़े बदलेंगे। अब लड़के से कह दिया हमने कि पैप फैलाओ, तब लो फटाफट तुम, हम कपड़े बदल लेते हैं। तभी उधर पानी डालेंगे अपने, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। पैप फैला दिया हमारे लड़के ने और हम देखो कपड़े बदल दिए हमने। अब लाइट आ गई है तो हमने कहा गोबर भिजा देते हैं, जो गोबर है हमारा इकट्ठा, क्योंकि हम इसके कंडे बनाएंगे, इसलिए इकट्ठा कर दिया। हमारी एक पड़िया है छोटी सी, इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम कंडे कैसे जुड़ेंगे। अब एक पड़िया के तो थोड़े ही से कंडे होते हैं, ज़रा सा गोबर होता है रात का, तो इसलिए हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम भिजा दे रहे हैं सब गोबर कभी तल कर दे रहे हैं कि सूखेगा नहीं। तभी से लाइट हमारे चली गई। अब हम दूसरा काम कर लेते हैं, तब लोग हम लकड़ियाँ नहीं रहीं तो अपनी लकड़ी उकड़ी देख रहे हैं कि काट कूट के इन्हें तैयार कर लें, क्योंकि रोटी भी बनाना है, खाना बनाना है लकड़ियों से, तो हम काट के पहले ही तैयार कर लेते हैं। तो ये काटनी पड़ती है, उसकी है सहसूत की, बहुत कर रही है लकड़ी, तो उससे बंके से काट लेते हैं और पना के यहाँ पे जगह में है और रख लेते हैं। तो इसके छोटे छोटे गट्ठे बना लेते हैं, देख बांध के, और हमारे बच्चे उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं और बच्चे उठा के रख देते हैं। अब देखो लाइट कितनी देर में आए, तब लोग हमने कहा लकड़ी तैयार कर लें। अब लकड़ी भी नहीं रही ज़्यादा हमारे यहाँ, थोड़ी सी लकड़ी रह गई है। अब देखो हमने कहा है खेत में लकड़ी और छाट देना, गीली पेड़ खड़े हैं सहसूत के और बकैने के, तो वो छाट देंगे खाना बनाने के लिए, क्योंकि गांव में तो लकड़ियों से कंडों से रोटी होती है। और सिलेंडर तो है हमारे पास, मगर मोदी जी वाला है, मगर पैसे नहीं हो पाते हैं, 1100 में भरा जाता है, तो 2000 रुपये हमें मिलते हैं। जो हम स्कूल में नौकरी करते हैं, खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, तो हम 1100 में सिलेंडर भराएंगे तो हमारे बच्चे कितने से, तो हम खर्चा कैसे चला पाएंगे, तो इसलिए हम सिलेंडर नहीं भराते हैं। और लाइट आ गई देखो दोबारा से, तो मैंने लकड़ियाँ छोड़ दी और अब मैं फिर से गोबर भिजोने लगी अपना, क्योंकि लाइट भी गांव में चली जाती है, कभी आ जाती है, कभी 2 दिन नहीं आती है, तो इसलिए गांव में हम खाना इसी से बनाते हैं, इसलिए मेहनत करना पड़ती है। इकट्ठा कर लिया, अब जिन नवदुर्गों में थोपेंगे, इनके कंडे बनाएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें।